आज हम देखेंगे समांतर रेखाओं पर तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों के उदाहरण। दिए गए चित्र में रेल के ट्रैक और सड़क का प्रतिच्छेदन दर्शाया गया है। ट्रैक की पटरियां समांतर है, इसी प्रकार सड़क के किनारे भी समांतर है। इस जानकारी के आधार पर x का माप ज्ञात कीजिए। यह सवाल दिखने में कठिन जरूर प्रतीत होता है, लेकिन यह काफी मजेदार सवाल है। चलिए इसे हल करें। यहाँ हम मान सकते हैं कि सड़क के किनारे और ट्रैक की पटरियां अपरिमित रूप से अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाती है, इसलिए इन्हें हम समांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस के रूप में दर्शा सकते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए चलिए रेखाओं पर कुछ बिंदु लेकर इन्हें नाम दें। इसी तरह हम इनके प्रतिच्छेदन पर बनने वाले बिंदुओं को भी नाम देंगे। यहाँ हमें दिया गया है कि कोण QBD बराबर 63 डिग्री है। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा AD और रेखा EH समांतर है और रेखा PQ इनकी तिर्यक-छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। यहाँ कोण QBD और कोण PFE दो समांतर रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा बने एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए वे बराबर है। यानी कि कोण QBD बराबर कोण PFE बराबर 63 डिग्री है। अब देखिए रेखा PQ और रेखा RS भी समांतर रेखाएं हैं और EH इनकी तिर्यक-छेदी रेखा है। हम देखते हैं कि कोण PFE और कोण EGR संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि वे समांतर रेखाओं की तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित संगत कोण है, इसलिए वे बराबर है। इस तरह से कोण PFE बराबर कोण EGR बराबर 63 डिग्री। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, कोण EGR और कोण HGR दोनों ऐसे आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स है जहां किरण GE और GH ये दोनों विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ने वाली किरणें हैं। इसलिए दोनों कोण मिलकर एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बनाते हैं। यानी कि कोण EGR धन कोण HGR बराबर 180 डिग्री है। चूंकि हमें कोण EGR बराबर 63 डिग्री यह पता है, इसलिए हम कोण HGR का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोण HGR बराबर 180 डिग्री ऋण कोण EGR बराबर 180 डिग्री ऋण 63 डिग्री, इसलिए कोण HGR बराबर 117 डिग्री है। यानी कि दिए चित्र में x का मान है 117 डिग्री। इसे हम एक अलग विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेखा PQ और रेखा RS समांतर है और रेखा AD उनकी तिर्यक-छेदी रेखा है। हम कह सकते हैं कि कोण QBD बराबर कोण SCD बराबर 63 डिग्री है, क्योंकि वे संगत कोण है। इसी तरह रेखा AD और रेखा EH समांतर है और RS उनकी तिर्यक-छेदी रेखा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण SCD धन कोण HGR बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण HGR बराबर 180 डिग्री ऋण कोण SCD। चूंकि कोण SCD बराबर 63 डिग्री है, इसलिए कोण HGR बराबर 180 डिग्री ऋण 63 डिग्री बराबर 117 डिग्री है। यानी कि x का मान है 117 डिग्री। अगला उदाहरण रेखा LM रेखा PQ और ST की तिर्यक-छेदी रेखा है। कोण MCQ बराबर 32 डिग्री और कोण SOM बराबर 148 डिग्री है। स्पष्ट कीजिए कि रेखा PQ और रेखा ST समांतर है। यहाँ हम देखते हैं कि कोण MCQ और कोण LCP शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए वे बराबर होंगे। यानी कोण MCQ बराबर कोण LCP बराबर 32 डिग्री है। यहाँ कोण LCP और कोण SOM तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमें कोण LCP धन कोण SOM बराबर
32 डिग्री धन 148 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्राप्त होता है। यानी कि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक है। यदि एक तिर्यकछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक हो, तो हम कहते हैं कि वे रेखाएं समांतर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेखा PQ और रेखा ST समांतर है। तो आज हमने देखे समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।